अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MBBS एंड BDS लेक्चर्स। आज की जो वीडियो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है जून अटेम्प्ट के डेंटल एनएलई एग्ज़ाम के लिए। बहुत से स्टूडेंट जो है वो पूछते हैं कि अभी हमारा 1 महीना रह गया है लेकिन हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं की है और हमें अभी समझ नहीं आ रहा कि हम हर सब्जेक्ट मतलब किस सब्जेक्ट से हम स्टार्ट करें और कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स या इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम करें ताकि हम पास हो जाए। तो उसके लिए मैंने जो मार्च एनएलई का जो अटेम्प्ट हुआ उसमें जिन जिन टॉपिक्स से हर सब्जेक्ट के MCQs आए हैं वो टॉपिक्स मैंने हर सब्जेक्ट के सेलेक्ट किए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये आपने मस्ट करने हैं और अगर आप ये टॉपिक करें क्योंकि ये क्लिनिकल टॉपिक्स है और एनएलई में वो हमारी थ्योरी को जज नहीं करते हैं, वो हमारे क्लिनिकल स्किल को जज करते हैं हम और उसी की बुनियाद पर वो MCQs बनाते हैं, सिनारियोस बनाते हैं कि आपके पास पेशेंट आ गया OPD में या वार्ड में तो आपने किस तरह उसको डील करना है। तो इसमें हर जो सब्जेक्ट है उसके हम टॉपिक्स जो है वो इम्पोर्टेंट देखेंगे। सबसे पहले ओरल मेडिसिन में आपने कौन से टॉपिक्स मस्ट करने हैं। सबसे पहला है कैंडिडियासिस, इससे बहुत ज़्यादा MCQs आए थे। दूसरे नंबर पर है लाइकन प्लेनस, इससे MCQs आए थे। तीसरे नंबर पर आपने करना है ओरल कैंसर, नेक्स्ट आपने करना है बायोप्सी और नेक्स्ट आपने करना है इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा जो है वो आपने ओरल मेडिसिन में आपने जो बाकी जो डिजीज़ है जैसे कि एंटीवायरल हैं वो आपने ज़रूर करने हैं। उसके अलावा जो ट्रॉमेटिक लेजन्स है जैसे कि माइनर अब्सस अल्सर, मेजर अब्सस अल्सर, हर्फटिफार्म अल्सर, ये आपने ज़रूर करना है। उसके बाद आपने जो है जैसे कि साइफिलिस है जो हमारे साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं और वो आपने करने हैं। मतलब ये यानी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, वायरल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन हैं और वाइट लेजन है, रेड लेजन है और इसके अलावा जो है ओरल कैंसर है, बायोप्सी है, इन्वेस्टिगेशन है, ये आपने ओरल मेडिसिन में मस्ट करना है। उसके बाद एक ओरल मेडिसिन के अलावा ओरल रेडियोलॉजी में आपने सिर्फ वो रेडियोग्राफ्स आपने करने हैं जो हम मतलब जो फाइनल ईयर में जो सब्जेक्ट है वहाँ पे हम करते हैं। जैसे कि रेडियो में आपने उसमें आर्थो में आपने लेटरल सेप, अब वहाँ पे हम करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है पीडो में हम बाइटविंग करते हैं। उसके अलावा ऑपरेटिव में जो है हम पेरिएपिकल करते हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, वो आपने पढ़ना है। उसके बाद OPG आपने पढ़ना है और उसके बाद जो हमारे साथ ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में हम वाटर व्यू करते हैं और उसके अलावा पोस्टीरियर इंटीरियर करते हैं। ये आपने जो डिफरेंट जो हम ट्रामा फ्रैक्चर के लिए करते हैं वो आपने पढ़ने हैं, बाकी चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में। कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में आपने जो टॉपिक्स करने हैं वो लेवल ऑफ प्रिवेंशन आपने मस्ट करना है, सीलेंट एप्लीकेशन आपने ज़रूर करना है, मरकरी वेस्ट हम किस तरह डिस्पोज करते हैं वो करना है, उसके बाद फ्लोराइड कंसंट्रेशन आपने मस्ट करना है और इसके अलावा पब्लिक हेल्थ सर्वे ये भी करना है। लेकिन ये जो 4 टॉपिक ये हुए और इसके अलावा आपका पब्लिक हेल्थ हुआ और सर्वे, ये आपने कम्युनिटी डेंटिस्ट्री में करना है। नेक्स्ट हमारे साथ है ऑर्थोडोंटिक्स। ऑर्थोडोंटिक्स में स्पेस रिगेनर, स्पेस मेंटेनेंस और इसके अलावा प्राइमेट स्पेस और इसके अलावा जो है चिन कप। अब इसमें मेन आपने जो चैप्टर करने हैं वो आपने अप्लाइंसेस ज़रूर करने हैं जैसे कि फिक्स अप्लाइंसेस है, उसके बाद आर्थोपेडिक अप्लाइंसेस है, फंक्शनल अप्लाइंसेस है। जो अप्लाइंसेस पार्ट है वो आप करना है और इसके अलावा जो है वो जो डेवलपमेंट ऑफ डेंटिशन चैप्टर है वो आपने करना है जिसके हमारे साथ प्री लीवे स्पेस है, प्राइमेट स्पेस है, मिक्स डेंटिशन है और उसके अलावा जो है वो ये आपने ज़रूर करने हैं। नेक्स्ट हमारे साथ ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में हम आते हैं। तो ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में क्लास 1 कैविटी
के बारे में तमाम चीज़ें आपको आनी चाहिए, उसकी कैविटी प्रिपरेशन, ये सारी चीज़ें, लाइन एंगल, पॉइंट एंगल, बेवल, ये सारी चीज़ें। और उसके अलावा क्लास 2 कैविटी, उसके बाद कंपोजिट तो आपको कंप्लीट आना चाहिए, अमलगम आना चाहिए कंप्लीट, और उसके बाद क्लास 5 कैविटी जो है वो आनी चाहिए। और उसके बाद जो है पल्पोटोमी, पल्पेक्टोमी, डायरेक्ट पल्प कैपिंग, इनडायरेक्ट पल्प कैपिंग, उसके अलावा जो है वो डिस्कलरेशन, ब्लीचिंग, ट्रामा, जो हमारे साथ कनकशन वगैरह है, लग्जेशन वगैरह है, सब लग्जेशन है, और उसके अलावा केरीज, और उसके बाद हैंड पीस। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आए थे। ये टॉपिक्स आपने ऑपरेटिव डेंटिस्ट्री में मस्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो प्रोस्थोडोंटिक्स है उसमें आरपीडी, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर आपने करना है। उसमें जो रेस्ट है आरपीडी में, माइनर कनेक्टर है, मेजर कनेक्टर है, क्लैस्प असेंबली है, और उसके बाद कैनेडी क्लासिफिकेशन है, ये करना है आरपीडी में। उसके अलावा जो हमारे साथ कंप्लीट डेंचर में मेनली जो है वो स्टेबिलिटी, सपोर्ट, रिटेंशन, ये आए थे। और उसके अलावा एक आपने जो है वो जो मैक्सिलोमैंडिबुलर रिलेशनशिप में है, जैसे कि सेंट्रिक एक्लूजन, सेंट्रिक रिलेशन, और उसके अलावा जो है वो बैलेंस एक्लूजन, उसके अलावा जो है जो डायमेंशन है मैक्सिलरी एक्लूजल रिम की और मैंडिबुलर की, वो आपने करने हैं। उसके बाद फिक्स पार्शियल डेंचर में जो है वो जो हमारे साथ फिनिश लाइन है, शेम्पर है, शोल्डर है, नाइफ एज है या फितर एज है, और उसके अलावा जो है मॉडिफाइड शोल्डर है, शोल्डर विद बेवल है, वो आपने मस्ट करने हैं। नेक्स्ट हमारे साथ जो है इसके अलावा कैनेडी क्लासिफिकेशन के अलावा जो अपलगेट मॉडिफिकेशन है और अपलगेट रूल है, वो आपने करने हैं। नेक्स्ट हमारे साथ ओरल सर्जरी में आपने सिस्ट है, ट्रामा, इम्पेक्शन, मैंडिबुलर फ्रैक्चर, जाइगोमेटिक फ्रैक्चर, एनेस्थीसिया, बायोप्सी, उसके बाद मेडिकल इमरजेंसीज, ये आपने सारे करने हैं। उसके बाद हम आते हैं डेंटल थेरापेटिक्स में टीबी के ड्रग्स है, एंटी फंगल है, एंटीबायोटिक्स हैं, और उसके अलावा जो है माउथ वाशेस में जो उसका जो कंपोजिशन है माउथ वाश का, और उसके अलावा डेंटल जो हमारे साथ डेंटिफ्राइसिस है उसकी जो कंपोजिशन है, ये मस्ट है। उसके बाद जनरल सर्जरी में हम आते हैं। जनरल सर्जरी में ट्रामा है, और उसके अलावा जो है वो इन्फेक्शन कंट्रोल, ये दो टॉपिक्स सेम स्क्यूज आए थे। उसके बाद जनरल मेडिसिन में ल्यूकीमिया है, और उसके अलावा जो है इनीमिया है और हेपेटाइटिस, इन 3 टॉपिक से एमसीक्यूज आए थे। उसके बाद जो पेरियोडोंटिक्स है उसमें आपने ये जो टॉपिक से आपने मस्ट करना है, बोन वॉल डिफेक्ट, जैसे कि 0 वॉल डिफेक्ट, 1 वॉल डिफेक्ट, 2 वॉल डिफेक्ट, 3 वॉल डिफेक्ट। उसके बाद बैक्टीरिया जो डिफरेंट कंडीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि प्रेगनेंसी जिंजिवाइटिस के लिए पी जिंजिवाइलस है, और इसके अलावा नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस के लिए कौन से बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं। बाकी जो है जितने भी कंडीशन है, जिंजिवाइटिस है, पेरियोडोंटाइटिस है, इसके अलावा प्लाक में कौन से बैक्टीरिया है, कैलकुलस में कौन से बैक्टीरिया है, प्राइमरी जो कोलोनाइज़र है वो कौन से, सेकेंडरी कौन से हैं। उसके बाद स्मोकिंग का क्या इफेक्ट है पेरियोडोंशियम पर, वो आपने सारा करना है ये टॉपिक। उसके बाद जिंजिवाइटिस से, पेरियोडोंटाइटिस से, पॉकेट से, रीओसियस सर्जरी है जो हमारे साथ ओसियस सर्जरी है, और उसके बाद जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है प्लेप है, जैसे कि ट्रायंगुलर प्लेप है, ट्रेपेजॉइडल प्लेप है, इनवॉल्व प्लेप है, ये सारे अपने करने हैं। उसके बाद लास्ट हमारे साथ डेंटल मटेरियल, जिसमें आपने गोल्ड रिस्टोरेशन करना है, जीआईसी पढ़ना है, सीमेंट्स पढ़ने हैं, और पिट्स और पिजर सीलेंट्स पढ़ने हैं। तो ये वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के। अगर आप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कर लें, क्योंकि ये सारे अब जीआईसी है, ये क्लिनिकल है, गोल्ड रिस्टोरेशन है क्लिनिकल है, सीमेंट क्लिनिकल है, पिट्स एंड पिजर सीलेंट क्लिनिकल है। तो ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है हर सब्जेक्ट के, अगर आप ये कर लें तो इंशाल्लाह आपकी इनहेली बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।
आप इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, जिसको भी डिफ़िकल्टी हो कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स आप पढ़ें, उसके अलावा अगर आपके साथ टाइम हो फिर आप बाकी भी पढ़ें। अगर आपके साथ टाइम नहीं हो, एक महीना है आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, या आपको डिफ़िकल्टी है कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो ये टॉपिक्स आपने मस्ट करने हैं। तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नई आने वाली वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आप हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करो। तो वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।